बदलापुर गांव में कालिया दादा नाम का एक चोर रहा करता था और वो चीन टपाक डमडम बोलकर अपने गुंडों के साथ अपनी जीप में बैठकर गांव के ठेले वालों से हफ्ता लिया करता था और किसी के पैसे ना देने पर चीन टपाक डमडम कहकर वो उनकी धुलाई कर देता था। टांगे तोड़ने का करता है वादा। अरे आया रे आया डॉन कालिया दादा, अब हफ्ता निकालेंगे सब छम छमा छम, क्योंकि बजाता हूँ मैं सबकी चीन टपाक डम डम। क्या चीन टपाक डमडम मतलब ये। यूं हफ्ता न देने वालों से भी कालिया दादा उनके कान के नीचे लगाकर उनसे हफ्ता ले लिया करता था। फिर पुलिस पर हाई कमांड से दबाव आने पर पुलिस उसे और उसके सभी गुंडों को अरेस्ट करके उन्हें जेल में बंद कर दिया करती थी। क्यों रे कालिया, आखिर तू कब सुधरेगा? आज तो तेरी वजह से मुझे हाई कमांड से डांट खानी पड़ी। अगर आज के बाद मुझे तेरी कोई शिकायत आई तो मैं तुझे कालिया नहीं बल्कि कालिया से लालिया पीलिया बना दूंगा, समझा? जी साहब, बोले तो चीन टपाक डम डम। चीन टपाक डमडम मतलब ये क्या चीज होती है? लगता है ये कोई चाय में डुबोकर खाने वाली चीज होगी। अरे नहीं साहब, तनिक अंदर तो आइए एक बार, फिर मैं आपके कान के नीचे बताता हूँ। मेरा मतलब है कि आपके कान में बताता हूँ। फिर जैसे ही पुलिस चीन टपाक डमडम को जानने के लिए अंदर जेल में जाती है, तभी उस कालिया दादा के गुंडों की टोली उस पुलिस की आंखों में धूल मिट्टी डालकर पुलिस को कुछ समय के लिए अंधा बना दिया करती थी। अरे साहब, चीन टपाक डमडम को चाय के साथ नहीं बल्कि इसके साथ में खाते हैं। चलो फिर मिलेंगे। अभी हमारे पास इस जेल में बैठकर टाइम पास कर सके इतना टाइम नहीं है। इस तरह अपने गुंडों के साथ मिलकर कालिया दादा पुलिस को चकमा देकर जेल से भाग जाया करता था, जिससे तंग आकर लोग गांव में दुकान लगाना बंद कर देते हैं, जिससे गांव में सन्नाटा छाया हुआ रहता है। इस कारण कालिया दादा की न्यूज सभी अखबारों में भी आने लगती है। एक दिन अखबार पढ़ते पढ़ते स्कूल जा रहे भीमू और राजू दोनों दोस्त चलते चलते इस न्यूज को पढ़ते हैं। अरे यारा राजू, ये कालिया दादा तो बहुत बड़ा बदमाश बन गया है। सारे अखबारों में तो इसी की खबर छपी है। हाँ यार भीमू, इसने तो पूरे बदलापुर गांव में अपना आतंक फैला रखा है। इसकी वजह से अब कोई भी गांव में दुकान नहीं लगा रहा और इस वजह से लोगों को 100 किलोमीटर दूर शहर जाकर सारी चीजें मंगवानी पड़ रही हैं। इसका और इसके गुंडों का तो अच्छे से इलाज करने का वक्त आ चुका है। फिर भीमू और राजू दोनों दोस्त अपने स्कूल की पढ़ाई करके शाम को भीमू के घर मिलकर उस कालिया दादा को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अरे यारा भीमू, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाँ यारा राजू, बोले तो एकदम चीन टपाक डम डम। ऐसा कहते ही वो दोनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर अगले दिन से वो दोनों दोस्त स्कूल से घर आने के बाद ठेले वाला बनकर गांव के चौराहे के पास चले जाया करते हैं। तभी थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर कालिया दादा आकर हफ्ता मांगने लगता है। ए बच्चा, चलो आप कायदे से हमारा हफ्ता दे दो, वरना सीधा चीन टपाक डम डम। अरे कालिया दादा, अभी हमारा एक भी लड्डू नहीं बिका है, इसलिए हमारे पास एक भी रुपया नहीं है। बोले तो चीन टपाक डम डम। हाँ कालिया दादा, आप एक काम कीजिए, आप पैसों के बदले हमारे जितने चाहे उतने लड्डू खा लीजिए। बोले तो चीन टपाक डम डम। क्या चीन टपाक डम डम? अरे ये बच्चे तो अपन के जैसे ही बोल रहे हैं, फिर तो इनके लड्डू हमें जरूर टेस्ट करने होंगे। बोले तो चीन टपाक डम डम। फिर जैसे ही कालिया दादा और उसके गुंडे उन लड्डुओं को खाते हैं, वैसे ही उनका पेट खराब होने लगता है। फिर बहुत तेज पेट में दर्द होने के कारण वे दौड़ते दौड़ते गांव के बाहर चले जाते हैं और वॉशरूम होकर फिर से अपनी जीप के पास वापस आ जाते हैं। लेकिन वहां आते ही उनके पेट में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। भागते रहो, वरना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इस तरह बार बार गांव के अंदर बाहर आ जाकर वे सभी बुरी तरह से थक जाते हैं। ये देखकर लोग उन पर बहुत हंसते हैं और उस दिन से उनसे डरना छोड़ देते हैं। फिर जब भी कभी कालिया दादा उस गांव के ठेले वालों से हफ्ता लेने आता था, तब लोग जोर से चीन टपाक डमडम कहकर सभी गांव वालों को बुला लिया करते थे और उस कालिया दादा की और उसके गुंडों की अच्छे से धुलाई कर दिया करते थे। यूं रोज रोज लोगों से मार खा खा कर कालिया दादा और उसके गुंडे आखिरकार सुधर जाते हैं और चीन टपाक डमडम नाम से एक ढाबा चालू करके उसमें दिन रात मेहनत करते हैं और धीरे धीरे खूब सारे मेहनत के पैसे कमाने लगते हैं। इस प्रकार भीमू और राजू की दोस्ती बदलापुर गांव को कालिया दादा के आतंक से बचा लेती है।
जिसके कारण लोग फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। अच्छी लगी कहानी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के संग शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना पसंदीदा डायलॉग कमेंट में जरूर लिखें।